साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताता हूं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आपको ये बताने के लिए कि इस पेमेंट सिस्टम का स्केल क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुझे यहां आकर के करीब 30 मिनट हुए हैं, 30 मिनट्स हुए हैं। इन 30 मिनट में भारत में यूपीआई से, मैं इन 30 मिनट की बात करता हूं, इन 30 मिनट में भारत में यूपीआई से 14 मिलियन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हुए हैं। इन ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू 20 बिलियन रुपीस है, उससे भी ज्यादा है। भारत में बड़े से बड़े शोरूम से लेकर एक छोटे से वेंडर तक सब इस पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। साथियों, यहां इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एक और दिलचस्प उदाहरण दूंगा। भारत के डिजी लॉकर की आधुनिक व्यवस्था बनाई है। भारत में बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो मार्कशीट सीधी बच्चों के डिजी लॉकर अकाउंट में आ जाती है। जन्म से लेकर बूढ़ापे तक जो भी डॉक्यूमेंट सरकार जनरेट करती है वो डिजी लॉकर में रखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे डिजिटल सिस्टम आज भारत में ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, भारत के चंद्रयान का कमाल भी आप सभी ने देखा है। भारत साथियों, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो मून के साउथ पोल तक पहुंचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने एक बार में 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का कीर्तिमान बनाया है। अब भारत अपने गगनयान से पहला ह्यूमन स्पेस मिशन भी भेजने जा रहा है और वो समय भी दूर नहीं जब अंतरिक्ष में भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी होगा। साथियों, भारत का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, हम ओमान की स्पेस एस्पिरेशंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। 6-7 साल पहले हमने स्पेस कोऑपरेशन को लेकर समझौता किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसरो ने
इंडिया ओमान स्पेस पोर्टल विकसित किया है। अब हमारा प्रयास है कि ओमान के युवाओं को भी इस स्पेस पार्टनरशिप का लाभ मिले। मैं यहां बैठे स्टूडेंट्स को एक और जानकारी दूंगा। इसरो युविका YUVIKA युविका नाम से एक स्पेशल प्रोग्राम चलाता है। इसमें भारत के हजारों स्टूडेंट्स स्पेस साइंस से जुड़े हैं। अब हमारा प्रयास है इस प्रोग्राम में ओमानी स्टूडेंट्स को भी मौका मिले। ये युविका याद रखोगे? युविका याद रखोगे? तो फिर जुड़ जाओ। मैं चाहूंगा कि ओमान के कुछ स्टूडेंट्स बेंगलुरु में इसरो के सेंटर में आए, वहां कुछ समय गुजारें। ये ओमान के युवाओं की स्पेस एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने की बेहतरीन शुरुआत हो सकती है।